कोई योग ऐसा है स्वामी जी जो अगर नाकाम है, परेशान हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो थोड़ा योग करके सुकून हासिल हाँ, करें? एक योग का नाम श्रीमद् भगवत गीता में बताया ना, आत्म संयम योग। प्रकृति परमेश्वर ने चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत एक जो गांव गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ एक साधारण बालक हो, हम भी उसी पृष्ठभूमि से आए, एक मध्यम वर्ग में अथवा कोई किसी सो कोल्ड उच्च परिवार, परिवार कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, लेकिन जिनके पास में बहुत समृद्धि ऐश्वर्य है, चाहे कोई अत्यंत गरीबी में, कोई मध्यम वर्ग में, या कोई अत्यंत संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, सबको एक बात तो समान रूप से आत्म संतोष, आत्म संयम योग, और उसके लिए योगाभ्यास तो हमारे साथ करना ही है प्रतिदिन। और ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो अभ्यास हम बताते हैं, उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, सीधे लेट के मरकटासन बताते हैं, ये अभ्यास जो स्ट्रक्चरल बैलेंस करते हैं, वही ये फिजिकल के साथ मेंटल इमोशनल बैलेंस में भी बड़े सहयोगी होते हैं। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि प्रकृति परमेश्वर ने जिस भी जीव को पैदा किया है, उसके जीने के लिए सारे साधन दिए हुए हैं, बशर्ते हम अविवेकपूर्ण कामनाओं से, तृष्णाओं से, लस्ट, डिजायर, ये जो मूर्खतापूर्ण हमारी जो कामनाएं हैं ना, इनसे तो मुक्त होना पड़ेगा। जिंदगी जीने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 गज जमीन, 2 वस्त्र और 2 वक्त की रोटी, ये सबको उपलब्ध है। पैदा होने से पहले ही प्रकृति ने बच्चे के लिए माँ के स्तनों में दूध दे रखा है, दांत आने से पहले उसके लिए शाक सब्जियां, अन्न, फल फूल, औषधियां सब दी हुई है। जिंदगी जीने के लिए जो भी जरूरी तत्व हैं, प्रकृति परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिद गुरु ने सारी व्यवस्था की हुई है, लेकिन मनुष्य जो है वो कामनाओं के वशीभूत होकर के पगला जाता है। और एक खास बात कही जाती है, बस इस नोट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आदमी को सुखी रहना है ना, तो अपने पीछे लाइन देखो कितनी लंबी है, और दुखी रहना है तो वो आगे दूसरों को देख करके प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन कि इसके पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी जमीन जायदाद, इसके पास इतना ऐश्वर्य क्यों है, ऐसा मानेंगे तो दुखी होंगे। इसलिए कहा जाता है संतोषः परमम सुखम। तो ये जो संतोष है ना, इसको परम सुख, परम धन माना है। तो संतोष को तो अपनाना पड़ेगा और फिर अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रकृति परमेश्वर की जो कर्म फल न्याय व्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग जो अपने को मिलना है उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं मिलना है उसको कोई दिला नहीं सकता, कोई देवी देवता, भगवान, खुदा, अल्लाह।